Hello students, this is Ashutosh Sagar and welcome to my YouTube channel The Inspire Institute। हम लोग ITF टॉपिक पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले भी मैं बोल चुका हूं कि रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों चैप्टर से मिलाकर बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये चैप्टर दोनों कोई ज्यादा मार्क्स को कैरी नहीं करता है, परंतु फिर भी डायरेक्ट रूप से ना आकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनडायरेक्ट रूप से दूसरे टॉपिक में जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ऐसे चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़े। एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट करने को पढ़े। इसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन के व्यू से अगर देखें, बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से पढ़े तो लास्ट टॉपिक सिंपलेस्ट फॉर्म के पढ़ रहे थे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन रहेगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे। आप लोगों को हम बोले थे कि एनसीईआरटी का 2.2 और मिसलिनियस दोनों पढ़ने का बनाइएगा, जो नहीं आएगा, ठीक है। अब ऐसे हम दोनों का सॉल्यूशन हिंदी मीडियम का लेक्चर नंबर 8, 9, 10, 11 आप लोग पढ़िएगा तो पूरा ये दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। 2.2 का भी और मिसलिनियस का भी। अब आप लोग को ये सोचते होंगे कि क्यों हिंदी मीडियम वाला ही बोल रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में अगर हिंदी मीडियम को भी हो बाबू तो साइन इनवर्स x से लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम का भी साइन इनवर्स x से लिखेंगे। मैं नेट बचाने के लिए, समय के लिए मैं ये बोल देता हूँ, उससे आप लोग देख लेंगे। जहां आप लोग को दिक्कत होगा 2.2 और मिसलिनियस दोनों आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम फिर सिंपलेस्ट फॉर्म पर ही कुछ क्वेश्चन टॉपिक चर्चा करेंगे और इसके बाद जो मेरा कल का वीडियो होगा वो ग्राफ पर डिपेंडिंग वीडियो रहेगा, ठीक है। ग्राफ पर डिपेंडिंग जो भी वीडियो है वो वीडियो रहेगा। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक लिखिएगा राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे क्वेश्चन है tan इनवर्स x बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को कि tan इनवर्स, अब एक बात बची, यहां कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं। अगर याद होगा तो मैंने सब्स्टिट्यूशन में बोला था कि कहीं अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स बराबर ए साइन थीटा रखिएगा बाबू या ए कॉस थीटा रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड याद होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पुट कर दिया एक्स बराबर ए साइन थीटा। तब यहां से आया tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह भी ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आ गया tan इनवर्स और ये आ गया बाबू ए साइन थीटा ऊपर में और नीचे भी ए स्क्वायर। अगर कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेने के बाद बाहर निकलेगा तो ए बन के निकलेगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से यहाँ कर रहे हैं, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर जब मैं इसको सॉल्व करूं तो tan इनवर्स देखिएगा ए साइन थीटा बटा में ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ए होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट जो होता है कॉस थीटा होता है। ए से ये यहाँ कट गया तो यहाँ पर आया tan इनवर्स tan थीटा। ये सब कोई को मालूम होगा कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। यानी जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किए
तो मेरा आंसर थीटा आया, लेकिन जो क्वेश्चन था उसमें थीटा नहीं था, यानी एक्स के रूप में मुझे करना पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं करूं तो देखिएगा थोड़ा सा कि यहां जब मैं बोलूं तो साइन थीटा बराबर ए गुना में है, उधर जाके एक्स बटा ए हो जाएगा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा ए, यानी हम इसको कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बटा ए। समझ में आ रहा है? यानी सिंपलेस्ट फॉर्म जो मुझे करना है वो इसी प्रकार से करते जाना है। बस ध्यान यही देना है कि आप कैसे कब क्या पुट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मैटर तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। फिर मैं बोलता हूं ये सिंपलेस्ट फॉर्म का वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक लाइन बाय लाइन देखिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लास्ट में ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसे देखकर आप लोग भी, एनसीईआरटी में नहीं है इस प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन उसको थोड़ा सा आप लोग सिंसियर होकर बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही बदलना है। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा ए क्यू माइनस 3ax। ठीक है, तो अगर मैं इसको बनाने का कोशिश करूं, इतना तो क्लियर है कि इसके अंदर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। जब नहीं है तो x के जगह कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लेकिन ये 3 दिख रहा है तो मैं शायद 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा टाइप का कुछ फॉर्मूला मैं जानता हूं। 1 मैंने कांस्टेंट, ये भी यहाँ कांस्टेंट का काम कर रहा है, जिसको बाद में हम बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि हम पुट कर देते हैं x बराबर 8 tan थीटा। जब मैंने x के मान अब 8 tan थीटा रखा तो यहां पर हो गया tan इनवर्स 3a स्क्वायर गुना a tan थीटा, लेकिन याद होगा a स्क्वायर गुना a के पावर 3 होगा, यानी हम इसको कह सकते हैं 3a के पावर 3 tan थीटा माइनस x के जगह फिर a, यानी a क्यू माइनस tan क्यूब थीटा, क्योंकि इसको 2 बार गुना कीजिएगा। फिर आपने यहां से ऐसे निकाला, a क्यूब को a क्यूब रहने दीजिए, माइनस 3a, x के जगह 8 tan थीटा हमने लिखा। क्या लिख दिया जी? 8 tan। अच्छा, क्वेश्चन में x स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो गया, स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, गलती से क्वेश्चन था, क्वेश्चन गलत था, x स्क्वायर है। अब अगर a के पावर 3 यहाँ भी, a के पावर 3 यहाँ भी, a के पावर 3 यहाँ भी और a के पावर 3 यहाँ भी, यानी कुछ ऐसे करेंगे कि tan इनवर्स a के पावर 3 ऊपर में कॉमन लिए तो बच गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में a के पावर 3 यहाँ भी कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यदि मैं इसको यहां से यहां काट दूं तो याद होगा आपको 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होगा tan 3 थीटा। यानी ये जो फॉर्मूला हुआ tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तब मैं इसको कह सकता हूं tan इनवर्स tan 3 थीटा, और tan इनवर्स tan x बराबर होता है x। अगर मैं यहां से करूं तो tan थीटा का वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं x बटा a, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x बटा a। यानी जब ये हुआ फॉर्मूला तो थीटा का जो वैल्यू होगा यहां से पुट कर देंगे 3 tan इनवर्स x बटा a। यानी जो सिंपलेस्ट फॉर्म का जो टॉपिक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का जो क्वेश्चंस है, उस सिंपलेस्ट फॉर्म को बस यही याद रखना है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को याद रखने हैं, सारे सब्स्टिट्यूशन को याद रखना है, कब क्या मैं सब्स्टिट्यूट करूं, तब जाकर ये टॉपिक पूरा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट देखिए। जो भी क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे मिसलिनियस के दौरान, 2.2 के दौरान, तो मैं इसको बनाते रहो, फिर एक बार आप लोग ध्यान में रखिएगा। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, tan इनवर्स
√1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स बटा में √1 प्लस साइन एक्स। यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है बाबू। याद है कि 1 प्लस साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और जब यहाँ 2x है तो एकब x, और जब यही केवल साइन एक्स रहता तो यहाँ x/2 हो जाता और यहाँ भी x/2 हो जाता। उसी तरह यदि 1 माइनस साइन एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का है। इस फॉर्मूले को आप लोगों को ध्यान में एकदम रखना है किसी भी वे में। अगर बेसिक चालू किए थे हम क्लास 12 का, तो क्लास 12 के बेसिक के दौरान भी मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला लिखवाया था उसमें मैंने इस चीज को चर्चा किया था। तो जब मैं बाबू इसको करूं तो tan इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स को मैं कर, तो √1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं बाबू, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस हो गया, 1 माइनस साइन एक्स है तो cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से जब मैं नीचे करूं तो √1 प्लस साइन एक्स, तो ये भी तो यही होगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहां से 1 माइनस साइन एक्स तो cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए जब मैं इसको किया तो tan इनवर्स लिखा, जब रूट के बाहर गया तो cos x/2 प्लस साइन x/2, क्योंकि रूट के बाहर जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। उसी तरह इसमें से भी रूट के बाहर जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos x/2 और माइनस माइनस प्लस साइन x/2। सिमिलरली बाबू इसी प्रकार से इसको भी जब करने जा रहे हैं तो cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस ये भी रूट के बाहर निकलेगा तो cos x/2 माइनस साइन x/2। अगर मैं cos x/2 से cos x/2 को हटा सकता हूँ, साइन x/2 से साइन x/2 को हटा सकता हूँ। यहाँ एगो साइन x/2 एगो साइन x/2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन x/2 2 साइन x/2। उसी तरह cos x/2 cos x/2 2 cos x/2, 2 से 2 कट गया। अब साइन बटा जो cos होता है बाबू क्या होता है जी, साइन बटा जो cos होता है वो tan होता है, यानी tan इनवर्स tan x/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x/2, क्योंकि मुझे फॉर्मूला मालूम है tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, तो x होता है, यानी आंसर क्या है मेरा x/2। क्लियर है। तो इसी प्रकार से देखना है कब कहाँ फार्मूला को लगा रहे हैं और कब फार्मूला हम नहीं लगा रहे हैं, कब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, कब सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, कब फार्मूला लगा रहा हूँ, कब फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था तो मैंने फटाक दे दिमाग लगाया कि क्या कोई ऐसा कोई फार्मूला है जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो सकता है। तो क्लियर की है, तो मैंने इसको फार्मूला लिया और फार्मूला लेके फुली सॉल्व किया और आंसर। क्लियर बात है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट। देखिए यहाँ फिर क्वेश्चन क्या है आप लोग के सामने, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा √2, ये कैसे होगा। देखिए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स फिर इंटू 1 बटा √2 प्लस 1/√2 cos x, ठीक है। चाहे cos x इंटू 1/√2 कुछ भी पहले कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ध्यान होगा तो ये देखिए साइन इनवर्स साइन x cos के भाषा में 1/√2 साइन cos 45 के मान, फिर cos x 1/√2 साइन 45 के मान। ये फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a साइन b का फॉर्मूला है। साइन a cos b प्लस cos a साइन b का फॉर्मूला होता है
साइन ए प्लस बी, यानी मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन ए माने एक्स, बी माने पाई बाई 4। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। तो एक्स का काम क्या है, यहाँ क्या कर रहा है, एक्स प्लस पाई बाई 4। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है और ध्यान से रखते हुए कब क्या कर रहे हैं हम लोगों को बनाने की कोशिश करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए कैसे सिंपलेस्ट रूप में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है कि tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बटा b cos x प्लस a sin x। ठीक है, जब भी मैंने बोला था कि cos और sin में माइनस और प्लस करके आएगा तो cos x से डिवाइड करने का कोशिश कीजिएगा। याद आ रहा है कुछ हम बोले थे ये बात को। मैं क्या कर रहा हूं, cos x से तो डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन b cos x से करने का कोशिश कर रहा हूं। क्या चीज से कोशिश कर रहा हूं, b cos x से कर रहा हूं। तो देखिए जब मैं b cos x से डिवाइड किया, क्योंकि इसको मुझे 1 बनाना है, याद रखिएगा यहां वाला पार्ट नीचे में जो cos x वाला पार्ट होगा ऐसे केस में उसको 1 बनाइए। तो जब मैं इसको 1 बनाऊंगा तो b cos x से डिवाइड करूंगा। जब मैं b cos x से डिवाइड कर रहा हूं तो tan इनवर्स a cos x बटा b cos x माइनस b sin x बटा b cos x, यहां पर b cos x बटा b cos x 1, a sin x बटा b cos x, यहां देखिएगा तो b से b कट गया, यहां cos x से cos x कट गया, तो मेरे पास आ गया tan इनवर्स a बटा b माइनस tan x बटा 1 प्लस a बटा b इंटू साइन एक्स बटा cos x मतलब tan x। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। ये tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b की तरह दिख रहा है। तो जब इस टाइप से दिख रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट क्या बोल सकता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला किस चीज का है जी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा मैं कर क्या रहा हूं। यहां पर जब मेरा a बटा b आया तो tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी क्या कर रहा हूं मैं, इसको एज ए tan a सपोज कर रहा हूं कि ये एज tan a है, a बटा b। a बटा b क्या है, tan a है। तो जब ये tan a है यानी tan a माइनस tan x बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, फॉर्मूला होता किसका है जी, तो tan a माइनस b का। देख लीजिए मैंने इसको क्या मान लिया, tan a। तो ये फॉर्मूला कैसा दिखने लगा, ये फॉर्मूला दिखने लगा आप लोगों का tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का। हाँ, tan a माइनस b का। अब a है क्या जी, a यहाँ क्या काम कर रहा है, a काम कर रहा है tan इनवर्स a बटा b का। तो मैं इसको कहूंगा कि tan इनवर्स tan a माइनस b, a माइनस x, तो a की जगह में tan इनवर्स a बटा b माइनस x। अब tan इनवर्स tan x क्या होता है, tan इनवर्स tan x जो होता है क्या होता है x, तो tan इनवर्स tan x बराबर x,
यानी tan इनवर्स a बटा b माइनस x। बस समझ आ गया। तो इसका ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ये होगा। क्लियर बात है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, बटा 2। इस केस में कैसे इसको सॉल्व करूं? कुछ देर पहले आप लोगों ने इस प्रकार का एक क्वेश्चन लिखा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटा में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। देखें ना क्वेश्चन, इसका मतलब कि x के जगह पर क्या उस क्वेश्चन में था, साइन एक्स था। तो बस इस क्वेश्चन में भी मैं यही करूंगा, x के जगह पर साइन एक्स रखूंगा। लेकिन याद रहे साइन एक्स माने हाफ एंगल फॉर्मूला हुआ, इसलिए कोशिश करेंगे साइन 2x के रूप में लिखने के लिए। तो मैं क्या किया, पुट x बराबर साइन 2 थीटा। तो जब x साइन 2 थीटा हुआ तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स x। मैं अभी यहां इसको लिख रहा हूं कि साइन इनवर्स 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा बटा में 2। तो यहां से हो गया साइन इनवर्स 1 प्लस साइन 2 थीटा, फॉर्मूला जो होता है वो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो जब मैं यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करूंगा, ठीक है, और यहां पर मैं cos थीटा माइनस साइन थीटा का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा और बटा में मैं यहाँ 2 कर दिया। फॉर्मूला क्या किया जी, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स रूट के बाहर जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस माइनस, थोड़ा सा और इधर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, साइन इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, माइनस ये भी रूट के जब बाहर जाएगा तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा में 2। cos थीटा से cos थीटा गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा हो गया, साइन थीटा 2 साइन थीटा बटा में 2 से 2 कट गया, साइन इनवर्स साइन थीटा, और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा, और थीटा का जो मान है वो मेरे को कितना दिया, निकाले हम लोग हैं यहाँ पर 1/2 साइन इनवर्स एक्स। तो ये मेरा हुआ, जबकि जाकर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में सीखें, ठीक है। सारे सिंपलेस्ट फॉर्म को कैसे कब क्या कर रहे हैं इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब ये ध्यान में रखिएगा तभी जाकर आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूर्णतः रूप से कंप्लीट होगा, ठीक है। एग्जाम में जो है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इस बार तो क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन छोड़ के बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन दे दिया था, डायरेक्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पर चलने वाला, ठीक है। तो ये कोई बड़ी मैटर नहीं रखता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 30। जब भी अंडर रूट a माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या रखिएगा जी, a साइन थीटा। तो मैंने क्या किया, x बराबर a साइन थीटा रखा, a की जगह काम कौन कर रहा है 1, तो x बराबर साइन थीटा को मैंने पुट किया। जब मैंने पुट किया तो साइन इनवर्स 5x के जगह पर साइन थीटा प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 13। तो यहां से हो गया साइन इनवर्स 5/13 इंटू साइन थीटा प्लस 12/13 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा। अब थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूं, ये साइन थीटा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पर बैठाने के लिए मुझे साइन a कॉस b प्लस कॉस b साइन a करना पड़ेगा।
तो यदि मेरे पास साइन ए है तो मुझे इसको cos b कहना पड़ेगा। बाबू यदि मैं इसको cos b कह दे रहा हूं, cos b बराबर 5/13, तो b बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 5/13। ठीक है, यदि मैं 5/13 को cos b कह रहा हूं तो आप याद कीजिएगा कि b है और h है, तो साइन b जब निकालिएगा तो p/h, यहां से जो p निकलेगा वो 12 निकलेगा और ये 13, यानी ये काम साइन b का करेगा। तब तो ये फॉर्मूला हो गया साइन a cos b, कुछ इस टाइप से हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा cos b प्लस, क्योंकि मैंने इसको cos b लिया, लेट किया है, ये साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो ये फॉर्मूला किसका आता है जी? साइन इनवर्स साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। तो ये तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x, यानी थीटा प्लस b। अब यहां से जो थीटा आएगा मेरा वो साइन इनवर्स x आ गया, यानी साइन इनवर्स x प्लस और b किसके बराबर आया है? cos इनवर्स 5/13 का, यानी जो मेरा इसका आया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 5/13। क्लियर बात है? अब हम कुछ लॉजिकल क्वेश्चन चलेंगे जिसको आप लोग बड़ी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। और कल जो मेरा टॉपिक चलेगा ग्राफ, 4-5 और लेक्चर में डालूंगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, एनसीईआरटी मिसलेनियस के अलावा, एनसीईआरटी 2.2 और मिसलेनियस के अलावा 4-5 लेक्चर अभी और डालूंगा। इसको बड़ी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और मैंने बोल दिया कि एनसीईआरटी का 2.2 बनाना हो या मिसलेनियस बनाना हो तो आप लोग हिंदी मीडियम का, जहां मैंने लिखा होगा हिंदी मीडियम पढ़ने तो आता होगा, माध्यम हिंदी, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसका इंग्लिश में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, उसका लेक्चर नंबर 8, 9, 10 पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए बाबू, मैं केवल यही रहेगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म के जगह पर साधारण रूप में व्यक्त करना लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन सब तो यही रहेगा। तो आपको केवल क्वेश्चन का हिंट ही ना चाहिए, तो बार बार बनाने के हम उसी जगह पर थोड़ा समय ना होने के कारण, वीडियो लेक्चर कारण सोच रहे हैं कि थोड़ा आगे हम बढ़े। क्लियर बात है? चले नेक्स्ट आइए। देखिए बाबू, सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में यदि इस प्रकार के क्वेश्चन करना है मुझे, तो मैं अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं tan इनवर्स अंडर रूट a प्लस रूट एक्स बटा 1 माइनस रूट a इंटू रूट एक्स, ये tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, कुछ याद है इस प्रकार से? सॉरी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला होता है। कुछ इस तरह से है, देखिए x के जगह रूट a का काम कर रहा है, y के जगह रूट x का काम कर रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं कि tan इनवर्स रूट a प्लस tan इनवर्स रूट x। कोई दिक्कत? तो अब चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चन ऐसे चालू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर 3π/2। ठीक है, तो आपको वैल्यू बताना है, फाइंड वैल्यू ऑफ क्या x के पावर 100 प्लस y के पावर 100 प्लस z के पावर 100 माइनस 9/x के पावर 100 प्लस y के पावर 100 प्लस z के पावर 100। देखिए दिया क्या है जी, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर 3π/2। और मुझसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैल्यू किसका बताना है, x के पावर 100 का, y के पावर 100 का, z के पावर 100 का, माइनस 9/x के पावर 100 प्लस y के पावर 100 प्लस z के पावर 100।
अच्छा ये देखता हूं मैं बाबू, अगर सॉल्यूशन में लिखूं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, ये सारे के सारे मिलाकर 270 डिग्री तभी पॉसिबल है, इज पॉसिबल, तभी ऐसा पॉसिबल है जब ये तीनों आपस में बराबर हो, जब तीनों आपस में बराबर हो तब, और जब तीनों आपस में बराबर हो इसका मतलब कि ये तीनों किसके बराबर होगा, पाई बाई 2 का, तब है ना, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, गो पाई बाई 2 तो 3 गो पाई बाई 2। तो जब साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर है तो एक्स साइन पाई बाई 2 के बराबर होगा, यानी एक्स का मान 1, उसी प्रकार से वाई का भी मान 1, उसी प्रकार जेड का भी मान 1। समझ रहे कि नहीं? तब अगर इस क्वेश्चन को निकालूं कि x के पावर 100 प्लस y के पावर 100 प्लस z के पावर 100 माइनस 9 बटा x के पावर 100 प्लस y के पावर 100 प्लस z के पावर 100, तो याद है कि x के मान 1 के 100 बार गुना कीजिएगा तो भी 1, y के मान भी 1 के 100 बार गुना कीजिएगा 1, z का भी मान 1 के 100 पे गुना कीजिएगा 1, माइनस 9 बटा, सिमिलरली यही चीज बना है जी, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, यानी 3, ये तितली का 9, 3 में से 3 गया 0, यानी इसका जो वैल्यू आया इस चीज का वो मेरे पास कितना आया जी 0। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखने में कैसे 3 लाए यहाँ पर, यहाँ 3 कैसे लिखे, तो अभी जो मैंने किया जी, x के पावर 100 भी 1 आया, y के पावर 100 भी 1 आया, z के पावर 100 भी 1 आया, तो 1 प्लस 1 3 हुआ। क्वेश्चन तो देखने में बढ़िया थोड़ा सा टेढ़ापन था, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। क्लियर, आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले बाबू देखिए क्या दे रहा है मुझे, बहुत देखने में थोड़ा सा टेढ़ापन, कोई दम नहीं, विदाउट दम का ये क्वेश्चन है। मेरे पास क्वेश्चन ये दे रहा है कि जो i का मान है 1 से लेके 2n तक है, 2 गुना साइन इनवर्स एक्स आई बराबर एल बाई, सिग्मा का मतलब होता है सम। अगर मैं कोशिश करूं तो इसको एक्सपेंस कर सकता हूं, फैला सकता हूं, साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स x3 प्लस, देखिए मैंने बार बार 1 रखिएगा, एक में 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, कितना तक लेके चलना आपको 2n तक ले चलना है, और सिग्मा का मतलब प्लस, तो 1 से आप चालू कर रहे हैं और कहां तक ले रहे हैं जी बाबू, साइन इनवर्स x 2n तक ले जा रहे हैं, तो वैल्यू 10 पाई आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज को आप, ठीक है, 10 बार ले जा रहे हैं, तो माने 10 व्यक्ति के पास, समझिए कि 10 व्यक्ति के पास 5 रुपया है, एक व्यक्ति के पास 10 व्यक्ति को मिलाकर यदि 5 रुपया है तो एक व्यक्ति के पास कितना है, तो फटाफट आप लोग कहेंगे कि 50 पैसा, तब न जाकर मिलाकर 5 रुपया हुआ। उसी तरह से बाबू अगर साइन इनवर्स x1 इस तरह से 2n व्यक्ति को मिलाकर n पाई है, समझिएगा, इसका मतलब कि अच्छा 10 व्यक्ति को मिलाकर 5 रुपया है, तो एक व्यक्ति के पास कितना है 5/10 माने 1/2 माने 0.50, 50 पैसा। उसी तरह से अगर 2n व्यक्ति को मिलाकर n पाई है तो एक व्यक्ति के पास n पाई बटा 2n, n से n कट गया, माने एक व्यक्ति का हिस्सा जो हो गया कितना हो गया बाबू, π/2 हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तब तो आप कहिएगा ये पॉसिबल तभी है जब आपस में सब बराबर है, x1 बराबर है साइन इनवर्स x2 के, ये बराबर है साइन इनवर्स x3 के, और ये सब डॉट डॉट साइन इनवर्स 2a, और ये बराबर किसका है जी π/2 का, मैंने अभी दिखाया। तो जब ये π/2 के बराबर है
यानी x1 जो है sin पाई बाई 2 के बराबर है, तो sin पाई बाई 2 का मान 1, यानी x1 भी 1 के बराबर, x2 भी 1 के बराबर, x3 भी 1 के बराबर, x2n भी, यानी सबके सब 1 के बराबर। क्लियर बात? अब मुझे जो क्वेश्चन कर रहा है वो है सिग्मा i बराबर 1 से लेके n तक एक साथ, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 कहां तक, xn तक। यानी आप जब जोड़िएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कहां तक, n तक। अगर आप 1 को 5 बार जोड़ते हैं तो 5 आएगा, 1 को 6 बार जोड़ते हैं तो 6 आएगा। उसी प्रकार यदि आप 1 को n बार जोड़िएगा तो कितना आएगा, n। यानी इस चीज का वैल्यू जो आपका आया वो कितना आया जी, n। तो ये समझना है कि सबसे पहले हिस्सा कितना कितना आप लगा रहे हैं, और हिस्सा लगाने का तात्पर्य। अच्छा, आप कहिएगा ये भी बात कि सर ये कैसे आपने जाना कि सब बराबर बराबर ही होगा, क्योंकि बाबू ये तब भी पॉसिबल है 10 व्यक्ति मिलकर 5 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। हम अगर इन ट्रिग्नोमेट्रिकल भाषा में लें तो ये तब भी पॉसिबल है जब सबका सब वैल्यू आपस में बराबर है। क्लियर बात है? ये नहीं कि किसी को 20 पैसा, किसी को 80 पैसा, किसी को 40 पैसा, किसी को 10 पैसा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल भाषा इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक के भाषा में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भाषा में ये तभी पॉसिबल है जब सब के सब आपस में बराबर होंगे। आप कहीं भी आगे पीछे करके देखिए ना जी, 30 से 10 से 20 डिग्री करके देखिए ना, कहीं n पाई आ जाएगा तो 2n मिलके, कभी ये संभव ही नहीं है। ये तब भी इस प्रकार का संभव है जब आपस में बराबर होगा। अगर आपसे कोई इस प्रकार का क्वेश्चन करता है तो उसको यही जवाब देंगे कि बराबर ट्रिग्नोमेट्रिक के भाषा में ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपस में ये इक्वल होंगे, क्योंकि 2n मिलके कोई भी चीज 2 गुना मिलकर और आधा चीज बना रहा है, इसका मतलब समझ जाइए। 10 व्यक्ति मिलके 5 बना रहे हैं, 16 व्यक्ति मिलके 8 बना रहे हैं। इस केसेस में आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आइए, क्वेश्चन ये भी है, आपकी वेट 2n ना देकर केवल n दिया है और n पाई के बराबर, साइन इनवर्स ना देकर कॉस इनवर्स दिया है xi, और क्वेश्चन ये पूरा आप लोग बनाइएगा इसको। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ -n। इसका आंसर जो होगा -n होगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक हम क्वेश्चन अपने से बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बाबू की साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2 पाई बाई 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। इस प्रकार का क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। जैसे साइन इनवर्स x लिखता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर अगर 2 पाई बाई 3 है तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। तो मैं कॉस इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको लिख दिया पाई बाई 2 माइनस, अच्छा साइन इनवर्स x को, हाँ साइन इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x नहीं लिख सकता हूँ। तो मैं इसको पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख दिया, इसको भी पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y लिख दिए, बराबर 2 पाई बाई 3। बोलिए, पाई बाई 2 पाई बाई 2, 90 90 180, अब माइनस दोनों में से कॉमन, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर 2 पाई बाई 3, माइनस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y को मैं उधर लेके चला गया, तो यहां से आ गया कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो पाई माइनस 2 पाई बाई 3 लघुत्तम हो गया, 3 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई में से 2 पाई गया तो कितना गया, पाई बाई 3, यानी कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का वैल्यू कितना होगा, पाई बाई 3 होगा। तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग समझिएगा, कैसे मैं चेंज करूं। ये ऑब्जेक्टिव के तहत पूछे जा सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर और 2 नंबर वाले में भी, 2 नंबर वाले में भी पूछ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। सीबीएसई वाले स्पेशल ध्यान देंगे इस चीज को।
बिहार बोर्ड का तो कोई घर नहीं है, कैसा क्वेश्चन दे देता है, बढ़िया बढ़िया भी क्वेश्चन छोड़ के लेंथी छोड़ देता है और लेंथी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट देखिए, एक cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। ये मुझे प्रूव करना है। क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, और मेरे सामने जो प्रूफ दिया ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, देखिएगा आप लोग थोड़ा सा। आइए सॉल्यूशन लेते हैं आप, चलिए देखिए बनाते हैं इसको। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। मैंने क्या किया इसको कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y रहने दिया और cos इनवर्स z को मैं उधर भेज दिया, पाई माइनस cos इनवर्स z कर दिया। अब एक बात समझिएगा थोड़ा सा, cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस cos थीटा, सॉरी पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। cos इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो कुछ ये वाला ये चीज दिखा रहा है क्या, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा को यदि आप cos इनवर्स माइनस थीटा लिख सकते हैं तो पाई माइनस cos इनवर्स z को आप cos इनवर्स ऑफ माइनस z नहीं लिख सकते हैं। cos इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला cos इनवर्स x y माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। cos इनवर्स से cos इनवर्स को घटाइए, एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस जेड। जब इधर आ गया तो एक्स वाई प्लस जेड बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, देखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हटाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, रूट हट जाएगा। अब देखिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, 1 में 1 से गुना कीजिएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इससे ये कट गया। अब माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर को आप इधर ला दीजिएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाई स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर तो आई प्लस 2xyz बराबर 1। और मुझे प्रूफ भी क्या करना था, यही चीज को प्रूफ भी करना था, भी उसी को करना था, समझिए ना। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब रूट है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 में 1 से गुना कीजिए माइनस वाई स्क्वायर, गुना करने के बाद ये सेम है, कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग समझ गए होंगे। फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी 2.2 मिसलिनियस आप लोग बनाइएगा। जहां जिसको दिक्कत होगा, हिंदी मीडियम का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, देखिए मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, हिंदी मीडियम का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, जिसको हम लोग ITF कहते हैं, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उसका लेक्चर नंबर 8 से आप लोग देखिएगा तो 2.2 और मिसलिनियस बन जाएगा। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अपने से भी बनाइएगा तो कुछ क्वेश्चन हम एक दो चर्चा भी कर देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अब मैं एक एनसीईआरटी का जब हिंदी मीडियम में बना चुका हूं तो फिर मैं आप लोगों को दूं बनाकर, जितना समय वेस्ट मैं करूंगा, नेट को अपलोड करूंगा, थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, लॉकडाउन से जानते हैं आप लोग क्लास बंद है। जो भी वीडियो देख रहे हैं कोशिश कीजिए सप्ताह में 3 दिन, शुक्रवार शनिवार और रविवार क्लास में आने के लिए 7 से 9। क्योंकि देखिए बोर्ड पर और वीडियो तभी काम करता है जब आप थ्योरेटिकली समझे रहेंगे। ठीक है, तो हम रहने देते हैं, आगे आप लोग पढ़िएगा मन लगाकर 2.2 और मिसलेनियस बनाने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।